उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के आज लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान राज्य के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ओम प्रकाश नेगी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नवीन दुमका जी, रामनगर क्षेत्र के विधायक श्री दीवान सिंह जी, विधायक नैनीताल संजीव आर्या जी, और भीमताल विधानसभा के विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती बेला तौलिया जी, मेयर श्री जोगिंदर रौतेला जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट जी, कुल सचिव श्री नयाल जी और संचालन कर रहे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, मंच पर सभी सम्मानित उपस्थिति और इस पंडाल में उपस्थित विश्वविद्यालय की फैकल्टी, यहाँ के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, क्षेत्र की सम्मानित मेरी बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, मैं आज बहुत बधाई दूंगा प्रोफेसर नेगी जी को, यहाँ के विधायक जी को, उनकी टीम को कि आज इस विश्वविद्यालय के कुछ भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय को या किसी भी संस्थान को भूमि के साथ साथ अच्छा कैंपस होना भी बहुत जरूरी है। और आज यहां पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तमाम वो छात्र जो प्रोफेसर पंत बता रहे थे कि 3-3 पीढ़ियां एक साथ पढ़ रही हैं, उन सबको भी इससे लाभ मिलेगा, उनको भी अच्छा लग रहा होगा, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, ये विश्वविद्यालय 90,000 लोग यहां से पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है, कितनी व्यापक इसकी सेवाएं हैं, इससे हम अनुभव कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं, देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति होगा और उसको अगर अपनी अहर्ता बढ़ानी है, योग्यता बढ़ानी है, तो अपनी सेवा के साथ साथ, अपनी खेती किसानी के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने व्यापार के साथ साथ वो अपनी योग्यता भी बढ़ा सकता है। ये इस मुक्त विश्वविद्यालय का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो लाभ है, वो हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। मैं जब किसी विश्वविद्यालय में जाने का मुझे मौका मिलता है तो कुछ बातें जरूर मेरे जहन में बार बार उठती हैं कि हम एकेडमिक के साथ साथ हम क्या कुछ परामर्शी हो सकते हैं। तमाम विश्वविद्यालय दुनिया में सरकारों को परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं, और तमाम सरकारें उनका अनुपालन भी करती हैं। क्या हम अपने स्किल को वहां तक पहुंचा सकते हैं? आम आदमी भी, मैं आपको बताऊं, ये जो महिलाओं की भागीदारी पति और पति के पैतृक संपत्ति में
ये जो भागीदारी का निर्णय परसों कैबिनेट ने लिया, ये निर्णय और ये सुझाव जब मैं 10 साल पहले कृषि मंत्री था तो चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है पाखी। ये गांव जब पीपल कोटी से आगे जाएंगे तो बिल्कुल सड़क पर ये गांव है। वहां पर एक समूह की महिलाओं के साथ मैं बातचीत कर रहा था। वहां पर एक महिला है विशेश्वरी देवी, आज उनकी आयु 61 है, उस समय 51 की रही होंगी। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं। बोले करेंगे तो तब जब हम कुछ बैंक से लोन लेने का अधिकार हमको नहीं है। हम करना चाहते हैं लेकिन बैंक लोन तब देता है जब हमको अपनी संपत्ति मॉर्गेज करनी होती है और संपत्ति हमारे पास है नहीं तो हम मॉर्गेज कहां से करेंगे और कहां से हम प्रगति कर पाएंगे। वो विश्वेश्वरी देवी ने कही है बात, पाखी की विश्वेश्वरी देवी ने। वो बात मेरे दिमाग में तब से थी और आज 10 साल के बाद हम उसको अधिनियमित कर पाए हैं। मेरा आशय यह है कि सामान्य व्यक्ति जो फील्ड में काम कर रहा है, कई बार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से अच्छे विचार, प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच ये हो सकती है। सामान्य आदमी का सुझाव वो बहुत परिणामकारी और अच्छा युगांतकारी और मैं कहूं कि सुधारात्मक हो सकता है। मैंने कल अपने प्रेस के मित्रों ने जब मुझे पूछा, मैंने कहा मैं ये मानता हूं जो महिलाओं का, पत्नी का अपने पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, उसको सह खातेदार बनाया गया है, मैं इन 20 सालों का सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम इसको मानता हूं। इस कदम के, इस निर्णय के भविष्य में बड़े सकारात्मक परिणाम होंगे। जो हम आधी आबादी की बात करते हैं, सिपाही के हाथ में कंधे में बंदूक लटका दो, उसके हाथ पीछे बांध दो, क्या कर लेगा वो? ऐसे नहीं चलेगा। आधी आबादी बोल करके, महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए, बोलकर काम नहीं चलेगा। हमको उनके हाथ पैर खुले छोड़ने होंगे, तब वो आगे बढ़ सकती हैं। और इसलिए हमने वो काम किया है, हमने वो निर्णय लिया है और मुझे विश्वास है कि इस निर्णय को देश में एक क्रांतिकारी निर्णय होगा। ये मैं सोचता हूं आने वाले समय में इससे पूरे देश की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा भारी सकारात्मक परिवर्तन होगा और जो हम समाज में समान भूमिका की बात करते हैं, योगदान की बात करते हैं, वो और खुल करके और योगदान कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पुरुष भाइयों का। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने इसके बारे में परामर्श किया तो बहुत सारे लोगों की राय थी कि ऐसा ना हो, पॉलिटिकल आदमी है, कुछ ऐसा कोई पुरुष प्रधान देश है, कहीं दिक्कतें ना हो जाए। मैंने एक सार्वजनिक सभा में, धन सिंह जी भी सहयोग से उस सभा में थे, बल्कि इन्हीं का विभागीय एक प्रोग्राम था, ऐसे 300-400 लोग रहे होंगे। मैंने पूछा वहां पर, मैंने कहा बोलो भाई, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, पुरुषों की क्या राय है? आपको खुशी होगी ये जानकर के कि एक एक पुरुष ने हाथ खड़ा करके कहा कि नहीं, बिल्कुल ये सही है, महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, उनको सह खातेदार बनना चाहिए। एक एक व्यक्ति ने हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया। मैंने कहा एक ने भी अगर विरोध किया तो मैं फिर पुनर्विचार करूंगा। और सबने हाथ खड़े करके और कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी, आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और इसलिए कहा कि मैं अपने जो आशंका जो मेरे मन में डालने का प्रयास किया गया या जो आशंका थी, उस आशंका को निर्मूल करने का काम हमारे पुरुष भाइयों ने किया, उस सभा में किया। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने काफी निर्णय, हमने पानी का निर्णय लिया 1 रुपए में, तो वो भी धन सिंह जी का सहयोग से, इन्हीं के विभाग का प्रोग्राम था। ये जो हम गाय देते हैं जो अपने किसानों को, मैंने उनसे कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर किसान के पास, हर गांव वाले के पास अपना नल होना चाहिए। अब 2360 रुपया आज इसका पैसा पड़ता है कनेक्शन का।
2360 क्या में सब कनेक्शन ले सकते हैं क्या? उन्होंने कहा साहब 2360 रुपए तो हर किसी के पास नहीं है। अब जब 2360 रुपए हर किसी के पास नहीं है, वो कनेक्शन लेगा नहीं, तो प्रधानमंत्री जी का हर घर में नल होना चाहिए अपना, वो सपना पूरा कैसे होगा? मैंने कहा कितना होना चाहिए? देखिए, गांव के लोगों ने कहा, किसी ने कहा 1000 होना चाहिए, किसी ने कहा 1200 होना चाहिए, किसी ने कहा 500 होना चाहिए, पर 500 से नीचे किसी ने नहीं कहा। सबने कहा 500 ठीक है जी। मैंने कहा चलिए हम 1 रुपए में आपको कनेक्शन देंगे, 1 रुपए में। उसकी हमने शुरुआत करी। आज शहरी गरीबों के लिए हमने 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। ये कुछ काम ऐसे हम करना चाहते हैं। हमारे पास पानी भी है, पानी से, नल से पानी गांव में भी पहुंच गया, लेकिन अगर घर तक पहुंचाना है और उसके पास 2360 रुपया नहीं है तो कनेक्शन नहीं ले सकता था। हमको हर घर को नल देना है, हर घर को पानी देना है, इसलिए वो भी निर्णय हमने सार्वजनिक रूप से लिया। मैं अपने अधिकारियों से कहता हूं कि कोई भी निर्णय, कोई नीतिगत निर्णय हम लेते हैं, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में डालिए, पब्लिक डोमेन में डालिए, पब्लिक की प्रतिक्रिया उसमें आनी चाहिए। जिनके लिए हम कानून, नियम कानून बना रहे हैं, उनकी अगर राय उसमें आ जाती है तो कानून ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। और जब भी हमने पिछले 2 बजट का हमने किया, तो हमने पब्लिक के बीच में जाके समाज के हर वर्ग को मिल करके और हमने उस बजट को अंतिम रूप दिया। इस बार भी हमने पब्लिक से सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर इस बार का बजट बनने जा रहा है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति के सुझाव ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अभी हम लोग एक और हमने निर्णय लिया। हमारे राज्य में पिछले 10 वर्षों में 562 जो रिकॉर्डेड हैं, जिनकी एफआईआर है, 562 लोगों को जंगली जानवरों के कारण जान गंवानी पड़ी है। और घास लेने जो जंगल में जाते हैं, सामान्य महिलाएं जाती हैं, घास काटने जाती हैं, फिसलकर डेथ हो जाती है। कभी भालू, कल भी पिथौरागढ़ में किसी महिला को भालू ने मारा है। भालू अटैक करके उसको मार देता है, कभी गुलदार मार देता है, कभी नदी पार करते समय बह जाती है, उसके कारण मौत हो जाती है। हमने कहा हम अपने राज्य में एक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हम ला रहे हैं। ये घास का बोझ, लकड़ी का बोझ, जब गैस गांव में पहुंच गई तो लकड़ी का बोझ हट गया। आज जंगल लकड़ी काटने का काम बहुत रेयर रह गया है, जंगल उससे पनप रहे हैं हमारे। अब घास के हमने कहा इसको घास, हम सस्ता घास, जैसे सरकारी दुकानों में, सस्ते गल्ले की दुकानों में सस्ता राशन मिलता है, इसी तरह पशुओं का राशन ये भी सस्ते रेट पर हम गांवों में दें। और ऐसे हमारे 7771 फेयर प्राइस की शॉप से दुकानें हैं, और ऐसे हमारे भूसा स्टोर है, घास के स्टोर है, अन्य स्टोर हमारे कोऑपरेटिव के स्टोर हैं। हमने कहा उनके माध्यम से हम गांव में सस्ता खाद्यान्न पशुओं का ये हम पशु उसके लिए उपलब्ध कराएं, और उसके लिए व्यापक योजना, जो घास वाले वृक्ष हैं उनका रोपण गांव के नजदीक उनके खेतों की डोलों पर, और दूसरा पैक्ड पशु आहार, जो साइलेज जिसको बोलते हैं, ये साइलेज हम गांवों तक पहुंचाएं, और उससे हमारी दुग्ध भी बढ़ेगा। हमारी जो एनर्जी 4-4, 5-5 घंटे अब घास की गठरी लेने के लिए जंगल में लगाते हैं, वो समय भी बचेगा, और उस महिला का उस 4-5 घंटे का या घास काटने वाले का 4-5 घंटे का सदुपयोग हम और जो उत्पादक कार्यों में उनका समय लगाएंगे, उनके समय का अधिकतम उपयोग हम करेंगे। उस पर रणनीति पर हम काम कर रहे हैं, इस बजट में हम उसका प्रावधान करेंगे। ये हमने इस बार ये निर्णय लिया है। तो बहनों भाइयों, कुछ विश्वविद्यालयों से, ओपन विश्वविद्यालय का दूसरी किस्म का है, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर हैं उस दिशा में सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम उनके सुझाव अगर हमारे पास आते हैं राज्य के हित में, राज्य के सामान्य जन के हित में, तो उन सुझावों को निश्चित रूप से हम आमंत्रित करेंगे और उनको हम राज्य की योजना में लागू करेंगे। अंतिम बात कह करके, क्योंकि मैं 1-1.25 घंटा लेट हो गया हूं, अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात यहां पर समाप्त करना चाहूंगा कि हरेला का पर्व है और इसका दिन सुनिश्चित है 16 जुलाई, और ये माना जाता है कि इस दिन जो वृक्ष हम लगाते हैं वो वृक्ष जीवित रहता है। ये हमारी मान्यता है। और इसलिए जो डॉक्टर पंत अभी बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ देहरादून में बहुत सहभाग किया और पब्लिक की इतनी सहभागिता हुई कि पंत जी आप तो यहां आ गए, लेकिन आज भी 8-10 लोग ऐसे हैं
जो उस जंगली पौधों के लिए सैटरडे और संडे सरकारी नौकरी में है, सैटरडे और संडे वो वहां पर जाते हैं और उनको पानी देते हैं नल से। एक एक को नल का हर हफ्ता मेरे पास फोटो पहुंचती है, व्हाट्सएप पर फोटो पहुंचती है। ऐसे लोगों का उससे जुड़ा हुआ है। हमने कोसी नदी पर यह काम किया, कोसी नदी को अवार्ड मिला भारत सरकार से, जो हमने उस पर रिवर रिजनरेशन के लिए जो काम किया। आज जो भविष्य की जरूरत है, आप क्या ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि हल्द्वानी के आसपास कितने ट्यूबवेल हर वर्ष सूख जा रहे हैं, पानी का तल इतना गहरा चला जा रहा है। ये स्थिति हो रही है। जमरानी बनेगा, जमरानी से पानी मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन आज जो पानी के सोर्स है हमारे, मैं अपने गांव में, मेरे गांव के राजस्व रिकॉर्ड में मेरे गांव में 46 पानी के सोर्स थे और आज 6 रह गए। कोसी में 48 सोर्स थे जो कोसी को रिचार्ज करते थे, उसमें 8 रह गए, 40 सूख गए हैं। और कोसी का लेवल बिल्कुल अब ऐसा आ गया कि अगर थोड़ा नीचे डिप करता है तो कोसी में पानी बंद हो जाएगा। यह आज स्थिति हो गई है। और इसलिए हमने रिवर रिज्यूमिनेशन के लिए हमने हर जिले में कहा है कि एक एक नदी, एक एक सोर्स के रिज्यूमिनेशन के लिए काम करिए। और उसके लिए हम बहुत व्यापक स्कीम भविष्य में बना रहे हैं। लेकिन आपसे जो सहयोग चाहता हूं, मैं आम आदमी से जो सहयोग चाहता हूं, हमने हरेला पर छुट्टी घोषित की है। मार्केट बंद रहेगी, ऑफिसेज बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और बंद इसलिए नहीं रहेंगे कि आप कहीं थैला लेकर घूमने चले जाओ, गाड़ी लेकर घूमने चले जाओ। उस दिन हमको हाथ में वृक्ष लेकर के और व्यापक वृक्षारोपण करना है, व्यापक वृक्षारोपण करना है। और अभी हम इस ढंग से प्लानिंग कर रहे हैं कि 2 महीने की बजाय हम 1 घंटे में पूरे राज्य में एक साथ जो 2 महीने में जो वृक्षारोपण होता है, 1 घंटे में हम पूरे राज्य में हम वृक्षारोपण कर दें। उस पर मैंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए बढ़िया माइक्रो प्लानिंग करिए, ताकि हम केवल और केवल, ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि उत्तराखंड राज्य ने 1 घंटे में पूरे राज्य में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया। और रिकॉर्ड हमको इस बार 16 जुलाई को बनाने का मौका मिलेगा। मैं आप सबसे इसके लिए योगदान की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आप हरेला का पर्व में केवल घर में हरियाली कान पे लगा के काम नहीं चलेगा। वो तो इसलिए है कि देखो ये रहेगा, इसको जीवित रखना इसलिए है, लेकिन वो हरियाली के 5-10 पौधों से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब ये धरती हरी भरी रहेगी। धरती हरी भरी रहेगी तो हमारे सोर्सेज में पानी रहेगा। और इसलिए मैं बहुत जल्द उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल की अध्यक्षता में, और जो एक स्थायी समिति होगी जो 12 महीने इस बात पर विचार करेगी कि जो पानी के सोर्स हमारे सूख रहे हैं ये कैसे जीवित रह सकते हैं, उस पर काम करेगी। उसमें आप सबका योगदान हमको मिलेगा, ऐसे मैं आप सबसे आशा करता हूं। यहां पर कुलपति महोदय ने एक डिमांड रखा मेरे सामने कि ये इन्होंने मुझे लालच दिया कि डोईवाला विधानसभा में एक कैंपस हम इसका बनाना चाहते हैं। तो वो लालच तो आप मुझे मत दीजिए, लेकिन हां, आपने जो डिमांड रखी है उसको हम पूरा करेंगे। वहां पर एक कैंपस इसका बने, उसके लिए मैं भूमि सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा निवेदन माननीय कुलपति जी